शासन की धान खरीदी में 2500 रुपए समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर थी, लेकिन आज वही किसान सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल नए समर्थन मूल्य के बाद बनाए गए कुछ नियमों के कारण उन्हें धान बेचने में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि अधिकारी अब उनके धान को नहीं ले रहे हैं। शासन की धान खरीदी की 2500 रुपये समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद किसानों में खुशी की लहर थी, लेकिन आज वही किसान सड़क पर उतर आए हैं। नए समर्थन मूल्य के बाद बनाए गए कुछ नियमों के कारण उन्हें धान बेचने में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि अधिकारी अब उनका धान नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसानों ने रायगढ़ मिनी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रखा है। किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से धान लिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। अधिकारियों द्वारा धान खरीदी के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें 5 किस्तों से अधिक बार में धान नहीं लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कंप्यूटर लॉक हो गया है। किसानों का कहना है कि खेत फसल के अनुसार अलग अलग समय पर कटाई मिसाई की जाती है और मंडी में जाकर अपनी सुविधा अनुसार किसान धान बेचता है, लेकिन 5 बार से अधिक होने पर धान नहीं लिया जा रहा है। वहीं इस नए नियम के बारे में न ही कोई जानकारी सूचना पटल पर दी गई है और न ही पूर्व में मौखिक रूप से कहा गया है। अगर ऐसा होता तो किसान उस तरह से अपनी तैयारी करता। वहीं इस बारे में जब जिला कलेक्टर से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों तक शिकायत की गई है, उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा गया है। उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि उच्च अधिकारियों से चर्चा कर कंप्यूटर का लॉक रायपुर से खुलवाया जाएगा, लेकिन अभी 3 दिन ही शेष बचे हैं। 31 जनवरी अंतिम तिथि है, जिसके बाद किसान अपना धान नहीं बेच पाएंगे। ऐसे में उनको अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दावे के साथ कहा गया है कि वह किसान का एक एक धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन धरातल स्तर पर देखा जाए तो किसान अपना ही धान बेचने के लिए नियमों के चक्कर में पड़कर इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 31 जनवरी धान बेचने की आखिरी तारीख है। ये सरकार द्वारा धान खरीदी जो नीति है, विरोध नीति के चलते हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये सरकार जो सरकार जो है धान किसानों का एक एक दाना खरीदने का वादा किया था, 15 क्विंटल की बाध्यता को भी दूर करने का मैंने घोषणा किया था। और मेरा जो पंजीयन है वो 31 तारीख तक बेचने का पंजीयन है, उसमें मैं 4 दफ़े धान बेचा हूँ, जिसे इन्होंने 5 दफ़े बिक्री के बाद नहीं लेने का जो है इनका षड्यंत्र पूर्वक है, जो कि मैं 6वां बार मैंने धान की खरीदी जो है रायपुर से लॉक कर दी गई है कंप्यूटर का करके। सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक द्वारा धान की टोकन काटने के लिए आवक को मना किया गया। इस संबंध में मैंने कलेक्टर साहब से भी मिला था, मुख्यमंत्री को भी मैंने कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन दिया था। इस संबंध में किसी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बाध्य होकर किसान को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। फैक्ट बात यह है कि धान किसान जो है 2 बार बेचने के बाद तीसरे बार उसको पंजीयन कराने की आवश्यकता मैंने शासन से कोई आदेश निर्देश कोई लिखित में नहीं है। ये प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऊपर से ऐसा कुछ है, आदेश मौखिक है, इनका क्या है जाने, लेकिन ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। जो कि मैं धान बेचने का काम करता हूँ, कृषक होने के नाते धान बेचने का काम करता हूँ। मेरा पूरा जो पंजीयन हुआ था उसमें 80 क्विंटल धान लगभग रुक गया था। इस कारण रुका था कि वो 6वें राउंड में आ गया करके। तो हम लोग SDO साहब के यहाँ आए रायगढ़ में, तो हमारी सब समस्याओं को सुनकर वो सब किसानों को आपस में समस्या सुलझाने की कोशिश की और समस्या सुलझ भी गया और सब किसान SDO साहब से संतुष्ट हैं। किसानों के धान बिक्री के संबंध में चूँकि अंतिम दिवस चल रहे हैं, ऐसे समय में कोची और बिचौलिया का बहुत ज़्यादा खरीदी बिक्री होने की संभावना होती है। ऐसे समय में नए टोकन जारी करने से पूर्व SDM की अनुमति की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे समय में यहाँ पर कुछ किसान धरना के रूप में बैठे थे, उनकी समस्या समाधान होने के बाद में अब वो अपने स्थान से चले गए। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24।